अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है। और अब मैंने कोई स्पेसिफ़िक वीडियोज़ तो नहीं कभी बनाई कि आप लोगों को मैं कोई बुक रिकमेंड कर सकूँ, मेरे से कोई पूछ लेता तो उनको मैं बता देता हूँ। बट रिसेंटली मैंने अब कोशिश करना शुरू की है, जो मैं पढ़ रहा हूँगा ना उसका ज़िक्र लाज़मी कर दिया करूँ। लाइक मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था इन सर्च ऑफ मिरेकल्स, तो मैंने उसका ज़िक्र कर दिया था। आजकल मैं एक और बड़ी बहुत खूबसूरत किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है बिहेवियर, रॉबर्ट स्पोल्स्की की। तो अगर आप लोगों को टाइम मिले तो लाज़मी सुनना। और आज का थोड़ा-सा जो कंटेंट है ना, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा कंटेंट शायद वो रॉबर्ट स्पोल्स्की का ही मैंने लिया होगा। और उधर से मुझे आइडिया है कि आज इस चीज़ के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को डील करने के लिए क्या है? क्योंकि अगर मैं थोड़ा-सा उसका इंट्रो दे दूँ, वो न्यूरो साइंटिस्ट है, ठीक है? और उसने मैमल्स के ऊपर बड़ा काम किया है, न्यूरो साइंस के ऊपर बड़ा काम किया है वो। ये आपके जीन्स से लेके हार्मोन्स तक इस इन सब का आपकी शख्सियत पे कितना असर पड़ता है, आपके बिहेवियर्स पे कितना असर पड़ता है और इनकी कितनी मिकदार से आप किस तरह हो सकते हो, क्या कुछ होता है। इसने इसको बड़ा एक्सप्लेन करके जो है ना आपके बिहेवियर्स को इनकी बेसिस पे जो है ना वो बताया हुआ है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ऑथेंटिक भी लगता है। और बड़ी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सी एक चीज़ लगती है कि शायद आने वाले वक्तों में हम बिहेवियर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन क्या कहते हैं, लोग अग्रेसिव हैं किसी वजह से, किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स की वजह से इस तरह, और वो उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं और बाद में पता चले कि उसके तो सिर्फ जीन्स या हार्मोन्स बढ़े हुए थे। तो आप उसको सज़ा या पनिशमेंट दोगे, ये तो बीमार है, ये बीमार नहीं थी, इसके तो ये तो फलां-फलां हार्मोन्स बढ़े हुए थे इसमें, तो कितना चेंज हो जाएगा। ख़ैर मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग क्या कहते हैं, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट आने वाले वक्तों में अगर ये इन सारी चीज़ों पे अगर वर्क हुआ। हम बड़े बड़े इंसान भी बड़े इनिशियल स्टेजेस में हैं। तो खैर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ऊपर आते हैं। उससे ना स्पोल्स्की से एक जगह ना इस तरह क्वेश्चन हुआ कि कहते हैं एंग्जाइटी को लेके आपका क्या ख्याल है कि हम अपनी जो थॉट्स हैं, जो ओवरथिंकिंग हम कर रहे होते हैं, वरीड हो रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं चीज़ों को लेके, और इस हद तक हो रहे होते हैं कि हमें फिजिकल सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, फलां फलां फलां। तो इससे कैसे डील किया जा सकता है? तो उसे तब मैंने उसकी जो बातों से ऑब्जर्व किया, उसने दो चीज़ें बेसिकली कही हैं। पहली जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि आपको सोशल होना चाहिए। मैं सोशल से मुराद इस तरह लेता हूँ, ये नहीं कि आप हर इंसान से जाके मिलना शुरू हो जाओ, आप बाहर जाना शुरू हो जाओ, वो आपके लिए कंफर्टेबल भी नहीं होगा। क्योंकि आप वैसे ही जो लोग एंग्जायटी के अंदर होते हैं वो वैसे भी इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, बस वैसे ही वो सोशल एंग्जायटी का शिकार हो ही जाते हैं। कंफर्टेबल नहीं होते लोगों के पास जाने से। हर वक़्त वो ये नहीं होगा तो गोरोफोबिया हो जाएगा कि बाहर जाके मुझे पैनिक ही ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट सोशल होना ज़रूरी है। वो आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करो। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लोग आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, उनने मुझसे कहीं न कहीं इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक कहीं न कहीं बात की होगी, और मैं सिर्फ़ सोशल हो रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब इस तरह ही न कई मेरे हैं भाई हैं, या जिस तरह मैंने वो कोई ग्रुप बना लिए थे, तो यही था कि आपस में लोग सोशल होना शुरू हो जाएँ। आप शेयर करते हो चीज़ें आई एम फीलिंग दिस, इसका ये सीन है, ये वाली फीलिंग भी होती है, ये भी होता है। उन सारी चीज़ों का अच्छा इन लोगों को भी इस तरह है, इसने इस तरह डील किया था, फलाँ को इस तरह हुआ था, ढिमकाना हुआ। हाँ, अब ट्रस्ट मी इसी का इतना पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके सिर्फ़ थोड़े-से सोशल हो जाने से। और आपको हाँ, इतना ज़रूर करना पड़ता है कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएँ, ढूँढने पड़ते हैं और मिल जाते हैं। वो बड़ा ज़बरदस्त आपको उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे, और मैंने इस चीज़ को एक्चुअली में फ़ील किया है, और बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं इसके। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास स्पेशली जाते हो, तो बेसिकली मैं तो उसको भी ये कहता हूँ, आप एकदम से सोशल हो जाते हो। आपको जो कुछ आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, वो तो कुछ नहीं, आपको सुन रहा है बैठ के, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे हर बंदा जज करने बैठा होता है। हर बंदा जो है ना वो अजीब ही फ्रेम ऑफ माइंड में होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी पे पिटी खा के उसकी बात सुनना शुरू कर दो। आपका बॉन्ड क्रिएट होना ज़रूरी होता है।
और हर इंसान मेरे नज़दीक तो यूनिक होता है, और हर इंसान से आप जब मिलोगे आपको बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं इंसान और इंसानियत के बारे में। तो ये इट्स फर्स्ट फर्स्ट थिंग बड़ा हेल्पफुल होता है। आपके सोशल होने से आपके बिहेवियर में बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, अनलेस आप किसी बैड कंपनी में चले जाओ। दूसरी चीज़ वो कहता है कि आप अपने थॉट्स को ना एक डायरेक्शन दो। थॉट्स को मैं अगर कोई वर्ड दूँ तो थॉट्स को रैशनल कर दो, लॉजिकल कर दो, ठीक है? उसके अंदर से मैं जो हमेशा बोलता रहता हूँ ना कि कंडीशनिंग, 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 उस कंडीशनिंग को हटा दो। आप देखोगे वो इतना ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू होता है ना। अब जिस तरह छोटी-सी मिसाल देता हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं वो कहता हूँ, आपका जो थॉट्स, आपके जो ब्रेन है, ये आप हो ही नहीं। किसी और मतलब आपके बॉडी पार्ट की तरह ब्रेन का भी एक काम है, वो अपने थॉट्स बनाता रहता है। इट्स नॉट यू। ना ही उसकी बेसिस पे आपको किसी गिल्ट में जाने की ज़रूरत है, ठीक है? और ना ही इस उसकी बेसिस पे आपको कोई अपने आप को जज करने की ज़रूरत है। उसका काम है, वो कर रहा है, लेट इट बी। और अगर आप उसको चुप करवाना चाहते हो तो उसको आप उसके काम पे लगा रहने दो और बैठ के देखते रहो। इन्वॉल्व ना हो, वो थोड़ी देर में हल्का सा सेट हो जाएगा। वो थॉट्स जनरेट करने ही बंद कर देता है। नहीं की ना तो आप खुद प्रैक्टिकली इसको मेडिटेट करके देख सकते हो। बट और बड़ा कुछ कर सकते हो आप, और बड़ा रैशनल थॉट्स लेके आ सकते हो। जैसा स्पोल्स एक एग्जांपल देता है, क्योंकि मैं आपको कहूँ वो मैमल से बड़ा काम करता रहा है, तो उसकी मिसालें भी उसी तरह की होती थी। एक उसकी बल्कि बुक भी है, व्हाई ज़ेब्रास डोंट हैव अल्सर। तो मैंने पढ़ी नहीं है, तो अगर आप लोगों को बंदा इंटरेस्टिंग लगे तो आप उसकी किताब पढ़िएगा। आई एम श्योर बहुत अच्छी किताब होगी, मुझे भी जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ूँगा। अब वो इसको ना कहता है कि अगर आप बैठे हो और आप वरीड हो रहे हो और बहुत ज़्यादा वरीड होते जा रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पे ओवरथिंक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, टाइम पे आप सिर्फ इतना सोच लो, उन्हीं थॉट्स के अंदर बेशक सोचो, कि मेरी जगह कोई हिप्पो होता, ठीक है? मेरी जगह कोई ज़ेब्रा होता या कोई और होता, वो इस तरह सोचता? कभी भी ना सोचता। वो इस तरह वरीड ना होता। हमारी लाइफ में अगर कोई एक इंसिडेंट हो जाए, हम लोगों को तो पीटीएसडी हो जाता है, ठीक है? हम तो उस वो पोस्ट ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। एक हिरन है, वो उसको हर दूसरे दिन वो शेर ऑलमोस्ट खाने लगता है, वो बड़ी मुश्किल से बचती है। उसको तो नहीं होता है, व्हाई? क्योंकि शायद कोई ऐसी चीज़ हम अपने दिमाग के अंदर इवॉल्व कर बैठे हैं, क्योंकि हम एक इंटेलिजेंट बीइंग है, जो कि अब हमारे ही खिलाफ आ गई। आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था हमें शायद ये है ना फाइट और फ्लाइट मोड की ज़रूरत थी। इसलिए शायद हमने अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर इसको इवॉल्व किए। आज नहीं है, आज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए शायद रैशनल थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अब एक बहस होती थी, इससे मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि कई दफ़ा हम आपस में बैठे होते थे ना, हमारे यहाँ पे जो इस तरह के थॉटफुल लोग हैं, तो कइयों का ख़्याल होता है कि इंसान कभी नहीं बदलता। वो जो शुरू के 10-12 साल में बन जाता है ना, वो अगर कोई बुली है, वो मरते दम तक बुली ही रहता है। अगर वो कहते हैं कोई किसी चीज़ का विक्टिम है, बेचारा सेंसिटिव है, वो मरते दम तक सेंसिटिव उसी तरह ही बेचारा डरा-सहमा ही रहता है। और कोई शरीफ आदमी है, वो शरीफ ही रहता है, जो बचपन में होता है। जो शरारती आदमी है, वो शरारती रहता है। तो उनका ख़्याल है कि इसी तरह ही होता है। बट अगेन मेरा ख़्याल है कि कहते हैं बिहेवियर्स चेंज होते हैं, और उसकी एक ही रीज़न है, आप जैसे ही वो कंडीशनिंग के मोल्ड से हट के थोड़ी-सी रैशनल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग बोल लो, वो आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि उसके पीछे इन हार्मोन्स का, इन जीन्स का कुछ ताल्लुक हो, ठीक है? क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस उसने इसके अंदर बनाई है। बट लीव दिस अपार्ट। बट मैं इधर जो पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा हूँ, उसको 2 बड़े खूबसूरत एग्ज़ाम्पल्स जो है ना स्पॉल्स्की बेसिकली देता है अपने एक लेक्चर में। वो देता है कि वो कहता है कि कहते हैं वर्ल्ड वार थी ना, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी जब, क्रिसमस आ गई, जंग हो रही है, तो एकदम उन्होंने कहा कि 2 घंटे का ट्रूस कर लें। जंगबंदी करते हैं, जो फौजी बेचारे शहर में मरे पड़े हुए हैं, तो सारे जो है ना ब्रिटिशर्स अपने और जर्मन्स अपने फौजियों को ना जाके अच्छे तरीके से दफना लेते हैं। अब हुआ ये कि जब वो सारे उधर आए, बंद हो गई जंग 2 घंटे के लिए। वो आए अपने फौजियों को उठाने, ब्रिटिशर्स जर्मन्स की हेल्प कर रहे हैं, जर्मन फौजी जो हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं दफनाने में, आपस में गप्पे लगा रहे हैं। मतलब सडन चेंज।
अभी वो भी एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे और सडनली जब वो ट्रूस हुआ उनके ब्रेन किस तरह चेंज हुआ। ठीक है, ये हमें बताता है कि इंसान बेसिकली कोई जानवर नहीं है, बट उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। तो वो कहते हैं कि उस ट्रूस को 2 घंटे रहना था। लोग उधर फौजी ने आपस में जो है ना वो अपने एड्रेसेस एक्सचेंज करना शुरू कर दिए कि चल जब जंग बंद होगी ना मैं तेरी तरफ आऊँगा, तो मेरी तरफ आई, फलां ढिमकने इस तरह की बात। वो 2 घंटे होनी थी, 2 से 3 दिन गुजर गए। वो आपस में फुटबॉल खेलना शुरू कर दी उन्होंने आपस में फौजियों ने। और अल्टीमेटली बड़े-बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको आके बताना पड़ा भाई शूट करो, गोलियाँ चलाओ, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ मार छड़ना है। दोबारा से जंग शुरू हो गई। बट सी कि हल्का-सा इंसान सोशल होता है, वो थोड़ी-सी हकीकतों को देखता है, हल्का-सा रैशनल होता है, इंसान बुरा नहीं है। जिस तरह एक कहते हैं वो एक अ, किसी इसने फ़ौजी की मिसाल देता है कि उसने अपनी बुक में लिखा था कि मैंने ना जंग के बाद जो लोग मर गए, ठीक है? जो फ़ौजी मर गए उनकी जब गन्स को उनके साथ जब रखा गया था ना, तो कई हज़ार गन्स ऐसी मिली जिसमें से गोली चलाई नहीं थी। वो मर गए, उन्होंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि जो गोली चला के उनको ट्रॉमा मिलेगा, ठीक है? वो नहीं वो बर्दाश्त कर सकते थे। इस ये मैसेज है कि कहते हैं लोग रैशनल भी होते हैं, लोग चेंज भी होते हैं। चेंज होने की एक बहुत बड़ी मिसाल एक और वो देता है। वो कहता है कि कहते जब ये अमेरिका ने अगेन ये वियतनाम के अंदर जब जंग छिड़ी हुई थी, तो उनके फौजियों ने बड़े ज़ुल्म किए हुए थे। उनकी बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी पकड़ के, बूढ़ी औरतों के साथ, बच्चों के वो आप जस्ट इमेजिन जो आप यू गाइस कैन जस्ट इमेजिन कि कितना ज़ुल्म वो कर रहे थे। कहते हैं उन्हीं में से एक फौजी वो वो गनशिप वो हेलीकॉप्टर चला रहा था ऊपर। उसने नीचे देखा कि जो फौजी है ना वो किसी एक बस्ती के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। अपने फौजी। उसने नीचे हेलीकॉप्टर उतारा है, उसका मुँह जो है ना फौजियों की तरफ कर दिया। उन्होंने खबरदार आगे कोई बंदा आया तो उड़ा दूँगा। सडनली इन सेकंड्स आप जो कहते हैं रैशनल हो सकते हो, ठीक है? उसकी भी कंडीशनिंग वैसे ही थी जिस तरह दूसरे फौजियों की थी जो जो जुल्म कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। हल्का-सा रैशनल होते हैं, आपके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है और इट कैन डू वंडर्स। आप इंसान मैं जिसको बोलता हूँ ना कि कॉन्शियस इंसान बन जाते हो। और मैं हमेशा ये इस बात को मैं अपनी वो पुरानी एक बात से कनेक्ट करूँगा कि कॉन्शियस एक जागा हुआ इंसान जो है, वो कभी गुस्सा भी नहीं कर सकता। तो आप लोग कोशिश करना, क्या कहते हैं, जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, तो और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।